हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं 10 क्लास वालों के लिए साइंस की एमसीक्यू की क्लास लेकर आया हूँ, जो कि हमने दो पार्ट में एमसीक्यू कर रखे हैं। अब ये हमारा तीसरा पार्ट है, जो कि देखते हैं तीसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे अपना पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन है आपके प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग। बी ऑप्शन है आपका प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। सी ऑप्शन है आपका प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। और डी ऑप्शन आपका प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग। बच्चों, प्रकाश का अनुदैर्ध्य तरंग नहीं होता है। यही ऑप्शन आपका गलत है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इस लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। बच्चों, P बराबर होता है हमारा 1/f। कब? जब ये मीटर में हो, और जब ये सेंटीमीटर में हो तो ऊपर 100 आ जाएगा। ऊपर 100 आ जाएगा। फोकस दूरी दे रखी है हमारी 20। जब 20 से इसको काटेंगे, 20 पंजे 100, 5 डायप्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 है, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। बच्चों, जब समतल दर्पण में बात करते हैं तो प्रतिबिंब हमारा एक होगा। क्या होगा बच्चों? प्रतिबिंब हमारा एक होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने, किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने, तो वह दर्पण कौन सा होगा? बच्चों, अगर उल्टा रखेंगे तो दूर बनेगा, सीधा रखेंगे तो पास में बनेगा। तो ऐसा सिर्फ अवतल दर्पण में ही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कहाँ बनता है बच्चों? जब अवतल दर्पण पर अगर कोई वस्तु रखेंगे उसके फोकस पर, तो प्रतिबिंब हमेशा अनंत पर बनेगा। ठीक है, उत्तल दर्पण द्वारा, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण के द्वारा अनंत पर अगर कोई वस्तु है स्थित, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? आभासी तथा छोटा बनेगा। कैसा बनेगा बच्चों? आभासी तथा छोटा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए बच्चों? वस्तु की स्थिति होनी चाहिए, चार ऑप्शनों में से आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर बैठ रहा है हमारा, दर्पण के ध्रुव और तथा मुख्य फोकस के बीच। पता बच्चे, पता आपको, दर्पण ये आ गया जैसे, और ये मध्य लाइन आ गई, ये दर्पण का ध्रुव यानी कि पी आ गया, और ये फोकस हुई, और ये केंद्र। फोकस हुई के मध्य, फोकस हुई के बीच में जो जा रही है हमारी ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 8, किसी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। ठीक है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ होगा? बच्चों, ये तो सॉल्व करने से वैसे पता चल जाएगा आपको, पर देखिए इसका आंसर दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा। दर्पण के कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर बनेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, यानी कि आर बराबर 20 सेंटीमीटर दे दिया। हमें पता है एफ बराबर होता है आर बटे 2, यानी कि 10 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? 10 कह रहा है आपका, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है।
इसकी फोकस दूरी होगी। बच्चों वक्रता त्रिज्या r बराबर 30 दे दिया, यानी कि 30/2, 2 से काटोगे तो 15 सेंटीमीटर आ गई। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या बोली सिंपली 15 सेंटीमीटर आपका, ठीक है। अब 32 दे दिया r बराबर, यानी कि आपका 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वक्रता त्रिज्या का मात्रक क्या होता है? मीटर भी होता है, मिलीमीटर भी होता है, सेंटीमीटर भी होता है, यानी कि ये सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? किसका होता है बच्चों? उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र किसका होता है? उत्तल दर्पण का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, अभी अभी बताया था मैंने, आभासी व सीधा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो जाएं, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण कौन सा है? समतल दर्पण है बच्चों। समतल दर्पण या ये उत्तल दर्पण भी हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की दुगनी होती है तो 20 हो जाएगा आपका इसका आंसर, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 का दिया, उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को रखना चाहिए। बच्चों बताइए बच्चों, वस्तु को कहाँ रखना चाहिए? वस्तु को रखना चाहिए लेंस से f तथा 2f के बीच, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। किसी अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के उपरांत अपने ही मार्ग से वापस आ जाती है। यह किरण मुख्य अक्ष का परिच्छेदन करती है। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। 19 क्या कह रहा है हमारा? 19 कह रहा है एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f है और वक्रता त्रिज्या r है, तो f और r में संबंध क्या हो जाएगा? f बराबर r/2 होता है, ऑप्शन में कहीं नहीं है। r बराबर 2f, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है एक लेंस वस्तु के स्थिति विशेष के लिए आभासी सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। लेंस होगा, बताइए बच्चों, अगर प्रतिबिंब को आवर्धित बनाएगा और सीधा और आभासी बनाएगा तो लेंस हमारा उत्तल दर्पण होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। वायु के सापेक्ष किस माध्यम का आवर्तनांक अधिकतम होता है? किसका अधिकतम होता है बच्चों? हीरे का अधिकतम होता है। चलिए आगे देखते हैं। यदि दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन होता है। अपवर्तन कोण कौन सा होगा? अगर वह लंबवत होगी तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 0 डिग्री। प्रश्न नंबर 23। एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाश किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होता है यदि प्रकाश की किरण कैसे माध्यम में हो? प्रकाश की किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो तब, ठीक है। एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाश की किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होता है यदि प्रकाश की किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तब, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? किसी गोलीय दर्पण तथा
किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -25 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है। दर्पण और लेंस दोनों के दोनों हमारे कैसे होंगे? अवतल दर्पण होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? बताइए बच्चों, चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार में से आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें बच्चों? चलिए ये भी हम ही बता देते हैं, फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल बच्चों क्या होती है? 3 × 10⁸ ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर है हमारा 28। 28 क्या कह रहा है हमारा? 28 कह रहा है किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व आकार में कुछ छोटा बनेगा। यह दर्पण होगा। कैसा होगा बच्चों? ये अवतल दर्पण होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 29 देख लेते हैं। अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव P के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकृति का बनता है? किस प्रकृति का बनता है बच्चों? प्रश्न का इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दर्पण के पीछे P एवं F के बीच आभासी व सीधा बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए 30वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 30वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले अब उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कहाँ बनेगा बच्चों? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जाओ चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 31। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर है तो कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो प्रकाश की चाल बताइए। 15 दूनी 30 15 दूनी 30 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, प्रश्न नंबर 32 देखिए, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है? बच्चों किस में होती है सबसे न्यूनतम चाल? हीरे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु का आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने रख सकते हैं। कहाँ रख सकते हैं? तो बच्चों कहाँ रख सकते हैं हम? लेंस के प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। एक प्रकाश किरण किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु से बिना किसी विचलन से गुजर जाती है, वह बिंदु लेंस का होगा। कौन सा होगा बच्चों? वह बिंदु लेंस का प्रकाशिक केंद्र होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। 35 क्या कह रहा है? 35 कह रहा है एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है। परावर्तन कोण का मान होगा। क्या होगा बच्चों? 0 डिग्री होगा परावर्तन कोण का मान। ठीक है, 0 डिग्री। चलिए आगे देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं। बच्चों 2023 में हुआ, इनको नजरअंदाज नहीं करना है। ठीक है, सन वाले जितने भी हैं नजरअंदाज नहीं करना है। प्रकाश का परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं। केवल अवतल दर्पण में भी सत्य होते हैं, उत्तल दर्पण भी सत्य होते हैं और समतल दर्पण में भी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। कैसा बन सकता है बच्चों? उत्तल लेंस द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, या ए और सी दोनों? बताइए अच्छे से कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ए और सी दोनों हो जाएंगे। ठीक है, उत्तल लेंस द्वारा और अवतल दर्पण द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। 38 कह रहा है हमारा
एक अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा व अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति होगी। वस्तु की स्थिति कैसी होगी बच्चों? अनंत पर होगी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 39, किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक उल्टा और प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति होगी। कैसी होगी बच्चों? कहाँ होगी? वक्रता केंद्र पर होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 40, एक अवतल लेंस प्रयोग में आता है। कैसा आता है बच्चों अवतल लेंस? निकट। कैसा आता है बच्चों? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मों में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 41वां क्वेश्चन कह रहा है, किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण की किस स्थिति में रखना होगा? किस स्थिति में रखना होगा बच्चों? वक्रता केंद्र सी और फोकस बिंदु एफ के बीच रखना होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 42 कह दिया, किसी भी लेंस की क्षमता इकाई होती है। क्या होती है बच्चों? प्रति मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कैसा होता है बच्चों? आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा होता है बच्चों? अवतल दर्पण होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए 44वां क्वेश्चन देखते हैं। 44वां कह रहा है, एक लेंस की क्षमता माइनस के 2.5 डायोप्टर है तो लेंस की फोकस दूरी तथा प्रकृति बताइए। लेंस की फोकस दूरी बच्चों 40 सेंटीमीटर और दर्पण होगा अवतल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए 45वां क्वेश्चन देखते हैं। 45वां कह रहा है, प्रकाश की चाल माध्यम में 1 तथा माध्यम 2 में क्रमशः V1 और V2 हो, तब माध्यम 1 का वर्तनांक माध्यम 2 के वर्तनांक के सापेक्ष होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, V2/V1। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं। 46वां कह रहा है, 1 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता होगी। क्या होगी बच्चों? 1 डायोप्टर होगी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 47 यानी 47वां क्वेश्चन देखते हैं। एक उत्तल लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो इसकी क्या हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, यानी कि 5 से हम 100 को काटेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। कैसा बनता है बच्चों? दर्पण से सदैव कैसा बनता है? ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है हमेशा। चलिए आगे देखते हैं। 49वां, जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने में पर अभिलंब से दूर हटती हैं तो वह कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? वह संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो ये कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 50वां देखते हैं। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। कैसे बनेगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 30 सेंटीमीटर पर वस्तु के दूसरे और वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार का बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 हो गए हैं। चलिए देखिए, अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कैसे बनता है बच्चों? सीधा, आभासी और बड़ा बनता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन। थैंक यू।